हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम नेक्स्ट कंसेप्ट करने जा रहे हैं कंसेप्ट्स ऑफ कोस्ट का, दैट इज शॉर्ट रन कोस्ट एंड शेप्स ऑफ शॉर्ट रन कोस्ट कर्व्स। उस स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन बटन ऑल्सो। प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा रिलेटेड टू 11th क्लास एंड 12th क्लास। सो लेट्स स्टार्ट शॉर्ट रन कोस्ट एंड शेप्स ऑफ शॉर्ट रन कोस्ट कर्व्स। अब शॉर्ट रन आप पढ़ा वी हैव रेड इन प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर, हमने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में दैट शॉर्ट रन क्या किसको कहते हैं, जो होते हैं कुछ समय के लिए, दैट इज 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। हमारे पास शॉर्ट रन में क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं प्लस वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। शॉर्ट रन में हमारे पास क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं प्लस वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स प्लस वेरिएबल फैक्टर्स। अब हमने रीड करना है कि शॉर्ट रन कोस्ट। अब हमारे पास अगर फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, तो अगर शॉर्ट रन कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होगी। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं रीड करने के लिए, दो हमारे पास कंपोनेंट्स है कॉस्ट के, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इन शॉर्ट रन। फिक्स्ड कॉस्ट अब क्या होता है शॉर्ट रन पीरियड में, जहाँ पे हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं, कुछ फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड रहते हैं एंड कुछ फैक्टर्स हमारे वेरिएबल रहते हैं। जैसे मैंने ये लिख रखा है, शॉर्ट रन कॉस्ट में क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन किससे बनता है, शॉर्ट रन कॉस्ट किससे बनती है, फिक्स्ड कॉस्ट पर प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको अगर हमने फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना हो तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। TFC stands for total fixed cost and TVC stands for total variable cost. अब fixed cost क्या होता है, expenditure on use of fixed factors। जो हम खर्चा fixed factors को use करने में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, fixed cost। fixed cost क्या होगी, हमारी क्या थी, लैंड थी, हम क्या यूनिट ले रहे थे, लैंड को ले रहे थे फिक्स्ड एज अ फिक्स्ड फैक्टर हमारा। तो जो हम खर्चा अपने लैंड पे कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट तब भी इंकर होगी जब आउटपुट हमारा क्या होगा, जीरो होगा, हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं होगा। अब हमारे पास लैंड पड़ी है, कोई बिल्डिंग पड़ी है, उसको हमें साफ सफाई करवाना, उसको रेनोवेट करवाना, अगर कोई चीज़ उसमें करवाने वाली है अटैच तो वो करवाना, वॉशरूम्स बनवाने, हर तरह का कोई ना कोई खर्चा होता ही होता है, चाहे आउटपुट हमारे पास निकले चाहे ना निकले। अब हम लेके चलते हैं फिक्स्ड में, मशीन्स ले लो, मशीन्स क्या फिक्स्ड है, उसको रेनोवेट करवाना, उसकी रिपेयर करवाना, उसको चेक करवाना, चाहे वहाँ पे आउटपुट आए चाहे वहाँ पे प्रोडक्शन हो ना हो, बट हमें खर्चा करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब कहते हैं ना कि मशीन पे खराब होगी, खराब हो जाती है तो उसको भी हमें ठीक करवाना पड़ता है, तो हमें खर्चा लगाना पड़ता है चाहे हमने उसको यूज़ किया है चाहे नहीं किया। ठीक, नेक्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कॉस्ट। नेक्स्ट है इंडायरेक्ट कॉस्ट, जो हमें इंडायरेक्टली पड़ी जाती है, हमें पता नहीं होता बट फिर भी आ जाती है। ओवरहेड कॉस्ट, जर्नल कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जिस कॉस्ट को हम क्या है अवॉइड नहीं कर सकते। और फिक्स्ड कॉस्ट हमें कब लगती है, बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट। प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले क्या हो जाता है, हमें फिक्स्ड कॉस्ट अब लगती है। ठीक, नेक्स्ट उन्होंने बोला है फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती, वो फिक्स्ड ही रहती है। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज चेंज नहीं होती, नो चेंज। फिक्स्ड का मतलब यही होता है ना कि कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब फिक्स को चाहे आउटपुट इंक्रीज हो चाहे आउटपुट डिक्रीज हो, जैसे हमने वहां पे बना रखा है टेबल बना रखा है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट क्या है 0 1 2 3 4 5 टिल 6 तक है हमारे पास, तो हमारी फिक्स कॉस्ट 10 ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक, चाहे हमारा आउटपुट 2 हो जाए, चाहे आउटपुट 3 हो जाए, चाहे आउटपुट 4 हो जाए, चाहे आउटपुट 10 हो जाए, जितने मर्जी आउटपुट हो जाए, बट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो हम वेरिएबल फैक्टर्स पे खर्चा करते हैं, जो हमारे फैक्टर्स क्या है वेरी होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे लेबर है, लेबर पे जो हम खर्चा करते हैं, कभी 10 लेबर चाहिए तो 10 आ गई, कभी 15 चाहिए तो 15 आ गई, कभी 5 चाहिए तो 5 आ गई, वो क्या है वेरिएबल फैक्टर्स है, तो उस पर हम क्या करते हैं, कोई ना कोई चेंज जो हम खर्चा करते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इसमें क्या होता है, जब कोई आउटपुट चेंज होता है उसी अकॉर्डिंग हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, चेंज होगी।
जैसे हमारा आउटपुट चेंज होगा उसी अकॉर्डिंग हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी। हम इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। इसको क्या बोला जाता है? प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट बोला जाता है। और वेरिएबल कॉस्ट हमें कब पड़ती है? ड्यूरिंग एक्चुअल प्रोडक्शन, जब हमारी प्रोडक्शन क्या हो रही है, चल रही है, कैरी आउट हो रही है, तब हमारा क्या होता है? खर्चा पड़ता है। नेक्स्ट अब इसमें और क्या होता है, जब हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट इंक्रीज करेगा हमारा, जब हमारा आउटपुट 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, तो हमारी वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे ये है, अब हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, हमारी टोटल कॉस्ट भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जब हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? जब आउटपुट हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। आउटपुट क्या हो जाएगा? हमारा डिक्रीज हो जाएगा। जैसे देखो पहले तो 8 का गैप है, फिर 6 का गैप है, फिर 4 का गैप है, आउटपुट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो हमारी क्या होगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होनी शुरू हो जाएगी? डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। जब हमारी टीवीसी हमारा आउटपुट 0 होगा, जब हमारा आउटपुट 0 होगा तो हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? 0। ठीक है, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? 0। यहाँ पे 0 हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ऑल ऑफ सडन जब हमारा आउटपुट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होनी शुरू हो जाएगी? डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट अब मैं आपको ग्राफिकली बता देती हूँ, डायग्रामेटिकली फॉर्म में बता देती हूँ। टोटल फिक्स कॉस्ट, जैसे हमारी फिक्स कॉस्ट है वो क्या रहेगी? फिक्स्ड ही रहेगी। जैसे हमारा आउटपुट चेंज हो ना हो, हमारी फिक्स कॉस्ट कैसे बनेगी? TFC, ये हमारी फिक्स्ड रहेगी। 10 रुपये लग रहे हैं तो 10 ही लगेंगे, चाहे हमारे पास 2 यूनिट्स बना लो, चाहे 4 बना लो, चाहे 6 बना लो, चाहे 8 बना लो, जितनी मर्जी आउटपुट निकाल लो, बट हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी? हमारे 10 ही लगेगी, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा? हमारे पास क्या होता है? अकॉर्डिंग टू आउटपुट हमारी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगी? इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, इसका सही तरीका बनाने का ये। ठीक, दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमने डिस्कस कर लिया है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो अब हमने इसमें क्या करना है? बिहेवियर देखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का, एंड शेप देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं इनको। अब हमारे पास क्या आता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे क्या होता है? चाहे हमारे पास आउटपुट 0 है, हमने मशीन लेके आए, हमारे पास फिक्स फैक्टर क्या है? मशीन है, हम मशीन लेके आए, चाहे उसको यूज़ करें चाहे ना करें, हमें खर्चा पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे हमारी फिक्स कॉस्ट होगी 10 रुपये। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं मशीन लेके आई हूँ, रेंट पे लेके आई हूँ, तो मुझे रेंट तो देना ही पड़ेगा, चाहे मैं उसको यूज़ करूँ ना करूँ। ठीक है, वो हमारी क्या हो जाती है? चाहे हमारे पास आउटपुट आए चाहे ना आए, हमारा हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? पड़ेगी ही पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर टोटल आउटपुट हमारा 0 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी 0 रहेगी। अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। अगर हमारा आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब आपको टोटल कॉस्ट फाइंड कैसे करते हैं? हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैं आप ये फॉर्मूला यहाँ लिख लेती हूँ, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब फर्स्ट लेके चलते हैं, हमारे पास जब आउटपुट कितना है? 0 है हमारा आउटपुट कितना है? हमारा 0 है। जब हमारा आउटपुट 0 है और हमारी फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड रहेगी, हमें देनी पड़ेगी, प्लस 0 हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगी, हमें वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं है 0 आउटपुट पे, तो हमारी टोटल कॉस्ट 10 होगी। जब हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट 10 तो फिक्स किया, प्लस हमने कितना कर दिया? वेरिएबल। कब किया? जब हमारे पास एक आउटपुट निकल के आया, तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 20 होगी। ऐसे हम सबको प्लस करके हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। अब जब हम इसको फाइंड कर लेंगे टोटल कॉस्ट को, तो अब इसको ग्राफिकली भी हमने प्रेजेंट करना है। ग्राफिकली प्रेजेंट कैसे करेंगे? ये हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि 10 यूनिट्स थी हमारे पास जो हमने फिक्स्ड कॉस्ट के लिए थे, सॉरी 10 रुपीज़ हमारे पास आउटपुट पे आ रहे थे, चाहे हमारे पास आउटपुट 1 हो, चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, हमारे आउटपुट अपनी फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 10 रुपीज़ थे। ठीक है, जब हमने ये चीज़ देखी, हम हमेशा वेरिएबल कॉस्ट क्या पढ़े हैं कि जब हमारा वेरिएबल आउटपुट 0 होगा, आउटपुट 0 हमारा यहीं पे होगा, जब हमारा आउटपुट 0 हो गया, हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी। सो हमारा वेरिएबल कॉस्ट की डायग्राम कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी।
ठीक है। नेक्स्ट टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट किस चीज को करके आ रही है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करके आ रही है। तो हमारी टोटल कॉस्ट यहीं से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट यूनिट पे 10 आ रही है, हमारी टोटल कॉस्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और जो ये गैप होगा इन दोनों के बीच में, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट के बीच में, ये गैप कौन सा होगा, टीएफसी वाला। ये गैप कौन सा होगा, टीएफसी वाला। जब भी आप डायग्राम बनाओगे ये वाली टीएफसी और टीबीसी और टीसी वाली, तो आपको ये वाला गैप है ना, ये सारा इक्वल रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा है गैप, यहाँ पे कम हो गया गैप, यहाँ पे उससे भी कम हो गया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इक्वल गैप होना चाहिए सब दोनों, क्योंकि ये गैप किसका है, टोटल वेरिएबल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है ये गैप। ठीक, नेक्स्ट हमने ये लिख रखा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है सभी लेवल्स पे। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। जब हमारा आउटपुट 0 होगा, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी। जब आउटपुट डिक्रीज होगा, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगी। नेक्स्ट टीसी हमेशा क्या रहती है, टीवीसी के पैरेलल। ये क्या है, पैरेलल है। टीसी क्या रहती है, टीवीसी के पैरेलल रहती है। डिफरेंस जो इन दोनों में होता है वो किस चीज का डिफरेंस होता है, टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। डायग्राम फिर से मैं अपने हाथों से बना के दिखा देती हूँ। ऐसे हमारी होगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारी होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये हमारी होगी टोटल कॉस्ट। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।